Dear students, it is my proud privilege to present myself as a mathematics teacher who is preparing video for aiding your learning materials. As far as mathematics is concerned, I would like to say something about mathematics. Mathematics is the indispensable instrument of all physical research. आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कुछ कोटेशन दिए जाते हैं, आपको उस कोटेशन पर बिल्कुल ध्यान देते ही आगे बढ़ना है। एनसीईआरटी के हर तथ्यों के माध्यम से आपको मूव करना है। इसके अंदर में जो भी चीज दी हुई है इंट्रोडक्शन के फॉर्म में, आपको पूरी तरह से मूव करना है, देखना है कि वो क्या कहा गया है, वो आपको फायदे के लिए है। क्योंकि जब तक आप इंस्पायर नहीं होंगे तब तक आप कोई भी चीज सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि सीखने में आपको एक गति चाहिए। तो गति के लिए जरूरी है कि हम उसके बारे में पूरी तरह जानकारी प्राप्त कर लें। बहुत सारे सिचुएशन हैं, बहुत सारे माध्यम हैं जहां से आप मैथमेटिक्स को लर्न कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो इसलिए हमारा अभिप्राय ये है, जैसा कहा गया, मैथमेटिक्स इज द इंडिस्पेंसेबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑल फिजिकल रिसर्च। इसका मतलब हुआ कि गणित का कोई भी विकल्प नहीं है। आप कोई भी रिसर्च करने चले जाएं, वहां मैथमेटिक्स के बगैर वो अधूरा रहता है। इसलिए मैथमेटिक्स की ज्ञान बहुत ही बारीकी तरीके से आपको लेना है। और जैसा आपको बताया कि हमेशा आपके मन में प्रश्न पैदा करते रहना है कि ऐसा क्यों हुआ, जो हम कर रहे हैं क्या सही है क्या। माने वेरिफिकेशन आपको अपने अंदर करते रहना है। आप जब किसी प्रश्न को हल करते हैं तो संतुष्ट नहीं होना है, आपको अपने पर डाउट करना है कि नहीं, हम गलती हो सकते हैं। इसलिए आपको रिवीजन करना है, दोबारा रिवीजन करना है। गो ऑन रिवीजन एंड प्रैक्टिस इन प्रैक्टिस। इस तरह से ये आपका है। दूसरा है कि मैथमेटिक्स के बारे में कहा जाता है कि मैथमेटिक्स हमारा क्या है, जैसे मोर के सिर पर एक बड़ा अच्छा सा क्रिस्ट है, एक बड़ा अच्छा सा उसके ऊपर में मुकुट जैसा लगता है और बड़ा ही मनमोहक होता है। तो मैथमेटिक्स उसी तरह से है, लाइक क्रेस्ट ऑन द हेड ऑफ पीकॉक। दूसरा है लाइक द जेम्स ऑन द हुड ऑफ कोबरास। नाग के हुड पर मोती होता है, जैसा आप देखते हैं, मणि होता है, सॉरी, नाग के हुड पर मणि होता है जो पूरे अगल बगल क्षेत्र को प्रकाशित करता है। तो ये कहा गया है कि मैथमेटिक्स इज एट द टॉप ऑफ द वेदांगा शास्त्रास। जितने भी वेदांत शास्त्रास हैं, मैथमेटिक्स सबसे ऊंचा स्थान रखता है। तो मैथमेटिक्स का महत्व प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा है। इसलिए इसका अध्ययन आपको बिल्कुल बारीकी से करना है, कोई चीज छूटने ना पाए, ये हमेशा ध्यान रखना है। और मैं हमेशा प्रयास करता हूँ अपने लेक्चर में कि मैं कुछ छोड़ूं नहीं। मैं जब छोड़ता हूँ तो मुझे एक कसक होती है, दूसरे वीडियो लेक्चर में बताने की इच्छा जागृत होती है, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ आपको। मैं एक माध्यम हूँ जिसके आधार पर मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ कि मैथमेटिक्स को आप पढ़ें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। हर प्रश्न का उत्तर आप देते चले जाएं, हर वह परीक्षा जहां मैथमेटिक्स लगा हुआ है उसको आप पास करते चले जाएं। ये हमारी इच्छा है। चाहे आपका 11th का कोर्स हो या 10th का हो, कोई प्रोफेशनल कोर्स भी आप आगे ले चलेंगे, एनडीए है, एनटीएसी, कुछ भी आप देखेंगे, किसी तरह का जो परीक्षा है जहां मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है, आपको उसमें हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करके चलना है। मन में ये अभिलाषा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों के बहुत सारे अच्छे अच्छे संदेश प्राप्त हो रहे हैं और मुझे यह शक्ति मिल रहा है कि मैं फिर से
कुछ नई चीज़ उनको बताऊं जो उस दौरान छूट गया था। तो हमारा उद्देश्य यही है कि मैं अपनी ज्ञान की चीज़ों को आप में बांट सकूं। यदि थोड़ा सा भी आप लाभान्वित होते हैं तो हमारा यह प्रयास सफल हो जाएगा। लॉकडाउन पीरियड में सभी लोग घर के अंदर बंद हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहे हैं, तो हमारा भी एक छोटा सा प्रयास है ताकि आपको बता सकें। और सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे से लास्ट में लिखे हैं, वो है आज 26 अप्रैल 2020 है। आज ही के दिन महान गणितज्ञ एस रामानुजम जी का देहावसान हुआ था। इन्होंने अपने कार्य को समाप्त करके स्वर्ग सिधार गए थे। जिन्होंने इस तरह से कार्य को दिखाया मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, जैसे कहा गया है, हु न्यू इन्फिनिटी, ये ऐसा व्यक्ति जो इन्फिनिटी को जाना समझा, ये हर चीज के बारे में गहराई तक चले जाते थे। इनके ऐसे लेख हैं, यदि उसको हम देखें तो हमको लगेगा कि ये बिल्कुल ऐसा है जो कि मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। बड़े बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स, बहुत अच्छे अच्छे उसमें फार्मूलाज दिखाई पड़ेंगे, जिसको आधार पर आप चले जाएंगे और लगेगा कि नहीं, आप मैथमेटिक्स को लर्न कर रहे हैं, एक आपके अंदर एक नई जिज्ञासा डेवलप कर रही है। तो इस तरह से ये है, ये व्यक्ति थे इनका, जिन्होंने छोटे सी उम्र में बहुत सारे इक्वेशंस बनाए, बहुत सारे प्रश्न को सॉल्व किया। इन्होंने एक छोटे से परिवार में जन्म लेकर के ट्यूशन पढ़ा करके अपने पढ़ाई को पूरा किए। इनके कार्य को देख करके उस समय के प्रसिद्ध गणितज्ञ जीएच हार्डी इनके प्रत्येक वर्ग को स्टडी किया और सोचा कि ऐसा जेम्स, ऐसा व्यक्तित्व तो भारत में बैठा हुआ है, क्यों न मैं उसे अपना शिष्य बना लूं। तो उन्होंने पत्र लिखा, श्रीनिवास रामानुजम को बुलाया अपने पास और उसके अंदर उनकी प्रतिभा को जागृत किया, उनसे तरह तरह का प्रश्न करके उसका हल करने का प्रयास किया। रामानुजम एक ऐसे व्यक्ति थे, उनके हर प्रश्न का उत्तर बहुत तत्परता से, बहुत चतुराई पूर्ण देते थे और उसमें किसी तरह से कोई अशुद्धि नहीं नजर आती थी। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आगे लेसन हमारा जो है क्लास 11th का डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक छोटा सा ट्रिब्यूट इनके लिए है, इनके याद में जो मैं अपना लेसन शुरू कर रहा हूँ आज। और हम गणित के क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, हमारा कर्तव्य होता है किस महान गणितज्ञ का जन्मदिन, इनके हर क्षेत्र के बारे में पूरी तरह से जानकारी आपको देते रहें, ताकि आने वाला समय आपके लिए, आपके विचार में एक मैथमेटिक्स की तरह बैठ जाए और आप हमेशा अपने आप को ऐसा महसूस करने लगे कि नहीं, मैथमेटिक्स के नॉलेज लेकर हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ गणितज्ञों की कमी नहीं है। उसी में ये गणितज्ञ रामानुजम भी रहे, जिन्होंने बहुत काम किए और आज सारा विश्व इनके नाम के आगे नतमस्तक है, इनके रिसर्च के आगे नतमस्तक है। बहुत सारे वर्ग लोग करके रिसर्च कर रहे हैं। तो इनका मृत्यु बहुत कम अवधि में 32 वर्ष का अवस्था में 26 अप्रैल 1920 को हुआ। इसलिए आज इनका 100वीं वर्ष देहावसान का दिन है। 100 वर्ष पूरे हो गए इनके मृत्यु के। तो हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं और आगे लेसन में आपको हम दूसरे वीडियो लेक्चर में क्लास 11 के टॉपिक को शुरू करेंगे। धन्यवाद।